सवाल की नोटिस का जवाब हमने सबका जवाब ऊपर हमने जमा करवा दिया है, ठीक है। और आज हमने ये कहा है कि हमारा जवाब है, और आपने जो नोटिस दी है वो नोटिस में आपने ये नहीं बताया है कि किसके घर में कितना नुकसान है कि जिससे हम उसको रिपेयर करवाएं। आपने कोई सर्वे रिपोर्ट हमको नहीं दिया है, तो वो सर्वे रिपोर्ट भी अगर कोई है तो हमको बताओ, क्योंकि हमारी जो बस्ती है वहाँ पे गटर बराबर नहीं है, पानी बराबर नहीं है, लाइट बराबर नहीं है। जो प्रॉब्लम है उस पर आप बात नहीं कर रहे हो। जो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वटवा के 4 मालिये के मकान, हो सकता है कहीं पे कुछ नुकसान है, लेकिन इतना बड़ा भी नुकसान नहीं है कि इतने सारे लोगों को एक साथ कॉर्पोरेशन नोटिस दे दे। लेकिन असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर केविन कापड़िया ने ये कहा कि ये हमारी एक रूटीन प्रोसेस है, हम सभी को इस तरह नोटिस देते हैं, और हमने पूरे अहमदाबाद में इस तरह की नोटिस दी है। हमारा सर्वे चालू है, जिसका जर्जरित होगा उसका कॉर्पोरेशन अपने तरीके से काम करेगी। सबको डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये उन्होंने मौखिक तौर पे कहा है। हमने मांग की है कि आप लिखित में दो, तो उन्होंने बोला आप अपना लिखित जवाब दो, हम उस लिखित जवाब का कॉपी आपको देंगे। तो वो बताएंगे हमको कि किसके घर में कितना रिपेयरिंग करवाना है, क्या है। उसके बाद आगे की कार्यवाही हम भी करेंगे। और लेकिन हमने जैसे कि बटवा में उस दिन कहा था, वैसे ही आज मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मकान 10 साल, 12 साल, 15 साल में अगर रहने लायक कॉर्पोरेशन मानती है कि ये रहने लायक नहीं रह गए, जर्जरित हो गए हैं, तो ये जवाबदारी किसकी है। मैंने उनसे ये सवाल पूछा, तो उन्होंने बोला कि आप फरियाद दो, हम कार्यवाही करेंगे, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो हमारा अगला जो कार्यक्रम होगा, ये थोड़ा सा बारिश हम लोग भी देख लेंगे, बारिश का मामला थोड़ा सुलझ जाए, 10, 12, 15 दिन के बाद हम फिर से बड़े उसमें, तब हम 10,000 लोगों को एक साथ लेकर इस कचहरी पे, या तो लाल दरवाजा वाली कचहरी पे, हम लोग 10,000 फरियाद पूरे अहमदाबाद से एक साथ देंगे। और जिसने भी मकानों को बनाने में भ्रष्टाचार किया है, उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो, ऐसी मांग करेंगे। तो ही हमारे मकान सुरक्षित रहेंगे, हमको रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे। जब तक हम उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की बात नहीं करेंगे, तब तक ये लोग कुछ करने वाले नहीं है। देखिए, कोर्ट जाएंगे तो ये कह देंगे कि हमने तो इनको मकान दे दिए थे, अब मकान में रिपेयरिंग करवाने की जवाबदारी इनकी है। तो ये मकान रिपेयरिंग कराने की नौबत क्यों आई है? क्योंकि तुमने और तुम्हारे अधिकारियों ने और जो कंपनी ने बनाए, उन कंपनियों ने इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है, इसीलिए ये नौबत आई है। तो हमको ये चाहिए कि हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करें, और ये भी कहें कि कॉर्पोरेशन इस तरह से हमारे मकानों के खिलाफ नोटिस नहीं दे सकता है। हमने उनको ये भी कहा है कि आपने सिर्फ जनरल नोटिस दिया है, आप इस तरह जनरल नोटिस नहीं दे सकते। जिसका मकान जर्जरित है, आप उसको नोटिस दो। उन्होंने कहा कि हम तो सबको देते हैं। मैंने बोला आप नोटिस दे रहे हैं तो आपके पास नोटिस के बाद ये कार्रवाई करने का भी हक है। तो बोले नहीं, हम फिर से एक और सर्वे करेंगे, उसके बाद जो भी होगा उसके सामने हम कार्रवाई करेंगे। इसीलिए अगर किसी के घर पे थोड़ा बहुत टूटा फूटा है, तो आप दूसरे तमाम खर्चे करते होंगे, आप बीड़ी सिगरेट पीते होंगे, आप गुटखे खाते होंगे, आप तंबाकू खाते होंगे, घर में चैनल होगी, ये सब पैसों में से थोड़ी थोड़ी कटौती करके भी रहना आपको है। आज अगर हमारी लड़ाई के बाद कॉर्पोरेशन रुक भी जाता है, लेकिन रहेंगे तो हम ही लोग ना, तो वो थोड़ा थोड़ा रिपेयरिंग अगर आप लोग करवा लेंगे, तो ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आके खड़ा नहीं होगा। तो ये जवाबदारी भी हम हमारी समझे। दूसरी एक बात कि आपके यहाँ की समिति, आप लोग शरीफ भाई, कादर भाई और आपके वहाँ की जो टीम है, उनके साथ मिलकर समिति को एक्टिव करो, ताकि ऐसे कोई मामले आए तो उन मामलों को आराम से लड़ा जा सके। ठीक है, तो अभी तुरंत घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका सर्वे चालू है, हम भी सर्वे की रिपोर्ट मांग रहे हैं। घर आगे जमा करेंगे, किसका टूटल है, कोई मकान को रिपेयरिंग करेगी म्युनिसिपैलिटी, बाकी कोई को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आपके आगेवान हमारे साथ में थे, हमारे शरीफ भाई भी थे, कादर भाई और आपके वहाँ के लोग भी थे, जिन्होंने वो सारी बात असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ने जो बोला वो सुनी है। तो इसीलिए तुरंत घबराने और डरने की बात नहीं, लेकिन इसलिए सो भी नहीं जाना है, इसके लिए सो नहीं जाना है। लड़ाई जो उस तरह के मैंने कहा है कि जो हम आपको बताएंगे, आपको उस तरह से इसमें कार्यवाही करते रहना। आज आप यहाँ पे आए हो, बारिश के बावजूद भी आए हो, तो ऐसे ही आगे कोई कार्यक्रम देते हैं
आपके मकानों को हम लोग आपको अहमदाबाद के दूसरे कार्यक्रमों के लिए नहीं, लेकिन आपके मकानों के सवाल के लिए आपको जब भी जहां हम बुलाएं वहां पर आप लोग आइएगा। जो भी कार्यवाही हमसे बन पड़ती है वो करेंगे। आज फिर दोहरा रहा हूं कि किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। कोई हमारे नाम पर, वकील के नाम पर आपसे पैसा उगरा रहा है तो प्लीज 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 पैसे मत दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो हमारा पेट्रोल जला के आए हैं, हमारे खीसे से हमारी चाय पीते हैं हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई भी वकील के नाम पर पैसा मांग रहा है तो मेहरबानी करके उसको पैसा मत दीजिएगा। ये काम में कोई पैसा नहीं लग रहा है, जो लग रहा है वो हम खुद लगा रहे हैं या शरीफ भाई और उनके साथी जो भी खर्चा करना है कागज का वो कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है तो मेहरबानी करके आप पैसा ना दें। बाकी ये आप सब लोगों की खुद की लड़ाई है, खुद का मकान है, तो खुद के लिए अगर आप किराया करके आते हो वो पैसा कोई नहीं देगा। आपकी जेरोक्स कोई करनी है, वो पैसा कोई नहीं देगा। वो अपने तरीके से अपने लोग जैसे आज एकता करके आए ऐसे दोबारा जरूर पड़े। और अभी आप बहुत सारी लड़ाई लड़नी है। जितने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर के लोग या रीजनल साइड के बहुत सारी लड़ाई वो सबकी कॉपियां जाके सब लोग जाए। वो सबकी कॉपी के भर ऊपर दिए और वो सिग्नेचर करके दे देंगे। वो सबकी कॉपी का एक एक सेट में साइन करके वो लेके वापस आ जाएंगे। और हमारे यहाँ पर ये जो लोग हैं अभी यहाँ आए वो सब लोग अपने घर में वापस भी जा सकते हैं। वो बाद में आप भाई के साथ बात कीजिएगा। भाई टैक्स वाले ने जो मामले हैं उसके लिए आप लोग अपनी टीम बना के नहीं दे रहे हैं, लोग टैक्स बिल्कुल नहीं दे रहे हैं।